बीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWS D1.1 एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, आपको बता दें कि ये AWS D1.1 प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS चैप्टर का 4th सेशन है, चौथा सेशन है। इससे पहले आप लोगों के बीच में छोटा छोटा 3 सेशन बना करके अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, साथ में ऐसा है और बता दें आपको सेशन शुरू करने से पहले कि जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 to 10 का जो भी टॉपिक है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे सेशन में आप लोग के बीच में वीडियो बना करके हम शेयर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, विदाउट डिले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम AWS D1.1 प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS के बारे में। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लीजेंड ऑफ फिगर 3 and 4। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो लीजेंड है, बस आप इसके बारे में हम लास्ट सेशन में ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। एक एक पॉइंट को हम बस इस जो भी लीजेंड है ये फिगर में इसका यूज है, इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों के बीच में ये पहले याद दिला दें कि ये सब जो लीजेंड है उसके बारे में यूज होगा। चलिए दोस्तों, कुछ नोट और फिगर भी दिया हुआ है जो कि इसमें यूज फिगर में यूज में होगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम फिगर के बारे में एक एक डिस्कशन करते हैं। दोस्तों की जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिगर 3.3 में क्या है, डायमेंशन प्री क्वालिफाइड PJP पार्शियल पेनिट्रेशन ज्वाइंट ग्रूव वेल्ड ज्वाइंट, PJP ग्रूव वेल्ड ज्वाइंट, पार्शियल पेनिट्रेशन ज्वाइंट जो होता है ग्रूव वेल्ड ज्वाइंट के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखिए स्क्वायर ग्रूव वेल्ड के बारे में टॉप में आप देखिए, फिर बट ज्वाइंट का नोटेशन है। स्क्वायर ग्रूव वेल्ड का जो नोटेशन है 1 के द्वारा दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। बट ज्वाइंट के लिए B दिया हुआ है। थिकनेस यहाँ बेस मटेरियल का T दिया हुआ है, E दिया हुआ है, R दिया हुआ है, R जो भी है रूट गैप है। और रेनफोर्समेंट 1 से 3 mm, कितना रेनफोर्समेंट दिया हुआ है दोस्तों, 1 से 3 mm तक का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। अगर बात करते हैं दोस्तों टेबल का, तो उसे देखिए ऑल डायमेंशन इन mm दिया हुआ है। वेल्डिंग एक लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में जाइए आप, तो वेल्डिंग प्रोसेस दिया हुआ है। सेकंड में ज्वाइंट डेस्टिनेशन दिया हुआ है। थर्ड में बेस मेटल थिकनेस, फिर ग्रूव प्रिपरेशन में रूट ओपनिंग, टॉलरेंस में एज डिटेल्ड इन C 3.12.3 एज फिट अप 3.12.3, अलाउड वेल्डिंग पोजीशन, वेल्ड साइज और कुछ नोट्स दिया हुआ है। वेल्ड साइज जो है दोस्तों E से डिनोट किया हुआ है। तो आप देखिए SMAW प्रोसेस की बात करें अगर दोस्तों, तो इसमें जो जॉइंट डेस्टिनेशन है BP1A और BP1C। दोस्तों, जो A है नॉट प्री क्वालिफाइड फॉर GMAWS और GTAW के लिए अप्लीकेबल नहीं है। और जो C है साइक्लिक लोड अप्लीकेशन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ डिटेल ऑफ जॉइंट इन बट जॉइंट इन फ्लैट पोजीशन। दोस्तों, अगर थिकनेस की बात करें तो 3 mm और मैक्सिमम 6 mm। साथ में रूट ओपनिंग की बात करें अगर, तो 3 mm के लिए 0 से 2 mm तक अलाउबल है, और 6 mm के लिए T1/2 मिनिमम होना चाहिए, T1/2। टॉलरेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो डिटेल +2, अगर रूट ओपनिंग टॉलरेंस का बात करें तो +2 -0 mm, +2 -0 mm दोनों के लिए। और फिटअप टॉलरेंस की बात करें तो +-2 mm। साथ ही वेल्डिंग पोजीशन की बात करें दोस्तों, तो ऑल पोजीशन के लिए और वेल्ड साइज T1-1 और T1/2। नोट बी के लिए हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि ज्वाइंट शैल बी वेल्डेड फ्रॉम वन साइड ओनली। तो ज्वाइंट शैल बी वेल्डेड फ्रॉम वन साइड ओनली में दोस्तों आपको बता दें कि वो जो ज्वाइंट होता है वो PJP पार्शियल ज्वाइंट पेनिट्रेशन को कंसीडर किया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर बात करते हैं GMAW और FCAW का, तो देखिए G इसमें P1A और P1C सेम नोटेशन है, लेकिन G और F यहाँ नोटेशन है। G GMAW, F FCAW के लिए नोटेशन है। अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस भी सेम है, 3 और मैक्सिमम 6 mm तक स्क्वायर बट ज्वाइंट जो है, स्क्वायर बट ग्रूव जो है 3 mm से मिनिमम 3 mm से 6 mm तक अवेलेबल होता है, इसीलिए मिनिमम 3 mm का कंसिडरेशन दिया है, मैक्सिमम 6 mm तक दिया हुआ है। साथ में दोस्तों, अगर रूट ओपनिंग की बात करें तो 3 mm के लिए 0 to 2 mm, 2 mm 0 से, और R मैक्सिमम 6 mm की बात करें तो T1/2
यानी थिकनेस का हाफ। और डिटेल में बात करें दोस्तों तो +2 -0 और फिर +-2 पोजीशन ऑल, और साथ में वेल्ड साइज की बात करें तो T1 -1 और T1/2। साथ में नोट दिया हुआ है दोस्तों बी और ई के बारे में। तो बी के बारे में बताते हैं दोस्तों, जॉइंट सेल बी वेल्डेड फ्रॉम वन साइड ओनली। और ई नोटेशन का मतलब SMAW डिटेल जॉइंट में बी यूज फॉर प्री क्वालिफाइड एक्सेप्ट FCAW एंड GTAW। दोस्तों आपको बता दें, ये जो भी नोटेशन है अगर आपको बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, अब जा करके जो टेबल दिया हुआ है उसमें हमें देखना पड़ेगा, या फिर धीरे धीरे ऐसे ही रिमाइंड हो जाएगा कि एक बार में तो याद नहीं हो सकता है, तो ये रिमाइंड हो जाएगा कि क्या नोटेशन किसके लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो फिगर में जो भी नोटेशन दिया हुआ है वो स्क्वायर ग्रूव वेल्ड के बट जॉइंट के लिए दिया हुआ है, जिसमें थिकनेस 3 mm, मिनिमम थिकनेस को 3 mm किया हुआ है, बेस मेटल थिकनेस अनलिमिटेड 3 mm और मैक्सिमम 6 mm के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्क्वायर ग्रूव वेल्ड बट जॉइंट जब थिकनेस ज़्यादा हो तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिगर में E1 और E2 दो वेल्ड साइज के बारे में दिया हुआ है, साथ ही R जो है रूट गैप के नोटेशन है, और E1 + E2 मस्ट बी नॉट एक्सीड 3 T1/4। जो साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो पार्शियल पेनिट्रेशन जॉइंट में जो रेनफोर्स वेल्ड साइज है वो E1 + E2 3 T1 में थिकनेस के 3 टाइम डिवाइडेड बाई 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों चलिए हम टेबल के बारे में बात करें तो जो टॉप का है वो तो सेम दिया हुआ है, वेल्डिंग प्रोसेस, जॉइंट डेस्टिनेशन, बेस मेटल थिकनेस, ग्रुप प्रिपरेशन में रूट ओपनिंग, टॉलरेंस साइज डिटेल एज फीट ऑफ अलाउबल पोजीशन, टोटल साइज ऑफ वेल्ड एंड साथ में नोटेशन दिया हुआ है दोस्तों। अगर SMAW की बात करें दोस्तों तो SMAW की बात करें तो P1B मैक्सिमम थिकनेस की बात करें तो 6 mm के लिए, T2 यहाँ पर नहीं क्योंकि सिमिलर थिकनेस के बारे में बात करते हैं। रूट ओपनिंग की बात करते हैं दोस्तों तो R = T1/2, और साथ में अगर टॉलरेंस की बात करते हैं तो +2 -0, और फिट अप टॉलरेंस की बात करें दोस्तों तो +-2। पोजीशन की बात करें तो ऑल पोजीशन के लिए, और वेल्ड साइज जैसा कि दिया 3 T1/4। सिमिलरली दोस्तों अगर GMAW FCAW की बात करें तो P1B GFG मीन्स दिया हुआ है यहाँ GMAW, F का नोटेशन FCAW 6 mm मैक्सिमम के लिए, अगर T2 का 0 है, R1 रूट ओपनिंग भी वहीं कंसीडर करेंगे, टॉलरेंस भी वहीं है जैसा कि SMAW के लिए है, पोजीशन भी ऑल है, वेल्ड साइज भी सेम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब सिंगल V ग्रूव वेल्ड बट जॉइंट और V कॉर्नर जॉइंट। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो दो नोटेशन दिया हुआ होगा आपको, वो V ग्रूव वेल्ड है, सिंगल ग्रूव V वेल्ड के लिए B बट जॉइंट, और कॉर्नर जॉइंट के लिए C नोटेशन दिया हुआ है। ऑल डायमेंशन इन mm है दोस्तों, आपको ध्यान देने होंगे जैसा कि आप फिगर में देखिए। ये जो कॉर्नर जॉइंट बॉटम में एक T2 दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं लेफ्ट में जो सिमिलर को भी दिया हुआ है, जो जॉइंट डिस्क्रिप्शन है आपको देख सकते हैं, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। एक स्ट्रेट में सिंगल भी के लिए भी अप्लीकेबल है, या फिर कॉर्नर भी जॉइंट के लिए भी ये जो टेबल है वो अप्लीकेबल दोनों के लिए किया हुआ है। तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हो प्रोसेस SMAW, GMAW, FCAW और SAW। अगर जॉइंट डेस्टिनेशन की बात करें दोस्तों तो BC-P2, BC-P2-GF, BC-P2-S, इसमें आपको बता दें कि जो GF-P2, P2B जो है वो बट जॉइंट के लिए है, C जो है कॉर्नर जॉइंट के लिए है अप्लीकेबल है, जो T है यहाँ पे वो 2 है वो भी ग्रूव वेल्ड के लिए अप्लीकेबल है। दोस्तों ये नोटेशन दिया हुआ है ताकि हम समझ पाएँ कि ये जो किस टाइप का यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है। साथ ही अगर दोस्तों बात करें बेस मेटल थिकनेस की बात करें तो T1 और T2 या सिमिलर और डिसिमिलरली दोनों कंसीडर कर सकते हैं। अगर T1 की बात करें तो इसमें मिनिमम 6 mm से लेकर के अनलिमिटेड होगा ऑल पोजीशन के लिए, और
GMAW और FCAW के लिए मिनिमम 6 mm होगा और थिकनेस मैक्सिमम अनलिमिटेड हो। बट हमें ध्यान रखना है जो SAW वेल्डिंग होगा उसके लिए ये मिनिमम 11 mm तक ही अप्लीकेबल है। 11 mm से कम के लिए जॉइंट डिजाइन अप्लीकेबल नहीं है। और साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रूव प्रिपरेशन की बात करें तो रूट ओपनिंग, रूट फेस, ग्रूव एंगल। तो R0 F=1 मिनिमम, अल्फा 60 डिग्री। अगर R0 की बात करते हैं क्योंकि यहाँ रूट ओपनिंग 0 है। F1 मिनिमम अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए रूट फेस क्या है, मिनिमम 1 mm और अल्फा जो एंगल जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। ये तीनों के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों। साथ में अगर आगे बढ़िए आप देखिए डिटेल्ड में दिया हुआ है वो सिमिलर वैल्यू -2 -0 +U अनलिमिटेड, -0 +10 डिग्री -0 डिग्री अगर एंगल की बात करें तो। साथ में रूट ओपनिंग की बात करें FCAW GMAW के लिए तो एज इट इज जो SMAW के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों, वहीं GMAW और FCAW के लिए ऑल अप्लीकेबल है। बट हमें जब SAW प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो टॉलरेंस है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर बात करें हम एज डिटेल के बारे में तो +-0 जो होगा और रूट तो ठीक है, रूट गैप यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर बात करते हैं इफ रूट फेस का अगर बात करते हैं इसमें तो रूट फेस प्लस अनलिमिटेड है, माइनस में 0 है। और डिग्री में बात करें, एंगल में बात करें तो सेम अप्लीकेबल है दोनों के लिए। बस हमें जो रूट गैप है उसको +-0 ही रखना है, वो चेंज हो जाएगा। साथ में अगर हम बात करें दोस्तों, अगर फिट अप टॉलरेंस के बारे में अगर बात करें तो SMAW FCAW और GMAW के लिए सेम अप्लीकेबल है। R-2 +3 -2 जो रूट फेस है +-2 और +10 to -5 डिग्री टी का अप्लीकेबल है। बट सेम ही अप्लीकेबल है SAW के लिए भी। अगर बात करें पोजीशन के लिए दोस्तों, तो जो पोजीशन आपको मालूम है जो ऑल पोजीशन के लिए अप्लीकेबल है फॉर SMAW GMAW FCAW के लिए, और SAW के लिए सिर्फ फ्लैट पोजीशन में अप्लीकेबल है। और वेल्ड साइज S दिया हुआ है जो कि ये तीनों के लिए अप्लीकेबल। साथ में जो नोट BETJ दिया हुआ है दोस्तों, उसको फर्दर आप देख सकते हैं टेबल में कि ये क्या दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अभी डबल V ग्रूव वेल्ड के 3। इसमें जो दिया हुआ है डबल V ग्रूव वेल्ड का नोटेशन 3 से डोनेट किया हुआ है, बट ज्वाइंट का मीनिंग भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे जो है R रूट ओपनिंग है, अल्फ़ा जो एंगल है, T1 जो थिकनेस, कैपिटल T1 जो थिकनेस है, और S1 S2 जो है यहाँ पे दो जो है वेल्ड साइज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल डायमेंशन mm। सिमिलरली जो यहाँ पे बस हमें एक ध्यान रखना है कि कौन सा ज्वाइंट, हम एक एक फिगर को डिस्कस करेंगे लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कौन सा ज्वाइंट मिनिमम, उस ज्वाइंट के केस में जो बेस मेटल का थिकनेस मिनिमम कितना होगा, किसके लिए अप्लीकेबल है। दोस्तों ये जो बट V ग्रूव PJP जो है वो मिनिमम अगर बेस मेटल थिकनेस की बात करें तो 12 mm तक के लिए अप्लीकेबल है। 12 mm के कम थिकनेस से के लिए जो पहले हमने डिस्क्राइब किया है वो है सिंगल V। और उसके पहले भी जो कॉर्नर स्क्वायर 6 mm की बात करें तो हमने तो 3 से 6 mm तक तो स्क्वायर बट वेल्ड हमने किया, वन साइड से जो वेल्ड किया तो PJP कंसिडर किया। सेकंड में हमने देखा कि 6 mm से 12 mm तक कंसिडर किया। लेकिन अभी जो बात करेंगे डबल V, सिंगल V में तो 12 mm तक कंसिडर किया, और 12 में मतलब मिनिमम 6 mm से अनलिमिटेड तक कंसिडर किया। बट अगर हम बात करेंगे दोस्तों अगर डबल ग्रूव V ग्रूव का, तो ये सिर्फ T1 जो थिकनेस है वो 12 mm के लिए अप्लीकेबल है, मिनिमम 12 के लिए, और इसके लिए मैक्सिमम अप्लीकेबल ने T2 का कोई थिकनेस अप्लीकेबल नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं SMAW PJP ग्रूव वेल्ड। अगर बात करें SMAW GFAW और FCAW का, तो T1 जो है मिनिमम थिकनेस जो दिया हुआ है 12 mm 12 mm तक है। रूट ओपनिंग की बात करें तो सिमिलर दोनों के लिए अप्लीकेबल है। R0 रूट फेस 3 mm और एंगल 60 डिग्री। डिटेल टॉलरेंस की बात करें तो रूट फेस का तो +2, रूट गैप का तो +2 -0 और फिटअप में +3 -2। अगर बात करते हैं रूट फे SMAW मतलब थिकनेस का डिटेल में तो अनलिमिटेड -0 रूट फेस का,
और फीटअप में +-2, और अल्फ़ा एंगल की बात करें तो +10 माइनस +10 डिग्री -0 डिग्री, और एज फीटअप में +10 डिग्री और -5 डिग्री। अप्लीकेशन जो बोलते हैं पोजीशन के लिए सब ऑल के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों। और टोटल वेल्ड साइज जो E1 और E2 होगा वो S1 + S2 के बराबर होगा। थोड़ा सा टॉलरेंस अगर बात करते हैं दोस्तों SAW प्रोसेस के लिए, तो ये जो मिनिमम थिकनेस होना चाहिए वो 20 mm होना चाहिए, मिनिमम 20 mm से ही अप्लीकेबल ये है। और साथ में दोस्तों अगर रूट ओपनिंग की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे रूट फेस की बात करें तो मिनिमम 6 mm अप्लीकेबल है। और रूट एंगल की बात करें अगर टॉलरेंस में तो +10 तो -0 डिग्री, और फीटअप में +10 से -5 डिग्री अप्लीकेबल है। पोजीशन की बात करते हैं तो F फ्लैट पोजीशन, और टोटल वेल्ड साइज की बात करते हैं दोस्तों तो S1 एंड S2 एज अप्लीकेबल, जैसा कि आप फिगर पर देख चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हम और बात करते हैं। देखिए जो फोर्थ जो टाइप का सिंगल वेवेल ग्रूव वेल्ड की बात करते हैं तो सिंगल वेवेल ग्रूव वेल्ड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दिया हुआ है। इसमें अल्फा एंगल भी दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ बेस मेटल दिया, बट यहाँ पे आप देखिए एक ध्यान दिए दो चीज़ों के लिए अप्लीकेबल, जो सिंगल वेवेल ग्रूव वेल्ड है दो के लिए अप्लीकेबल किया हुआ है यहाँ पे। आइदर एक कॉर्नर ज्वाइंट हो सकता है या फिर सिंगल बट ज्वाइंट भी हो सकता है। तो कॉर्नर ज्वाइंट के लिए अगर हम देखें, आप देख सकते हैं टी ज्वाइंट है, टी के लिए टी, कॉर्नर ज्वाइंट के लिए सी अप्लीकेबल है। और पोजीशन आप देखिए ऑल डायमेंशन इन एमएम, वेल्डिंग प्रोसेस सिमिलरली SAW, FGMAW, FCW और SAW। अगर ज्वाइंट डेस्टिनेशन की बात करते हैं दोस्तों तो BTC-P4, BTC-P4GF, TC-P4S। ठीक है दोस्तों, वहीं आप इस जो आपको जो भी नोटेशन दिया हुआ है देखिए, B बट ज्वाइंट, T कॉर्नर ज्वाइंट, T ज्वाइंट, C इसमें जो नोटेशन है कॉर्नर ज्वाइंट का है, ठीक है। और 4 जो है सिंगल बेवल पोजीशन वेल्ड का है। अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर इस टाइप का डिजाइन में अगर बात करते हैं इसको जो नोटेशन के बारे में, तो जो बेस मेटल थिकनेस है U अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड U नोटेशन है। T1 T2 की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें SMA-W में बात करें तो U T1 और T2 दोनों अनलिमिटेड है, किसी भी थिकनेस के लिए अप्लीकेबल है। बट GMAW FCW की बात करें तो दोस्तों मिनिमम 6 mm, और जो T2 है अनलिमिटेड है। साथ ही दोस्तों अगर SMA-W की बात करते हैं दोस्तों तो 11 mm मिनिमम, 11 mm मिनिमम है, और T2 अनलिमिटेड है। दोस्तों रूट ओपनिंग रूट फेस की बात करते हैं तो अगर SMA-W GMAW FCW की बात करेंगे तो दोस्तों R=0, रूट फेस 3 mm और एंगल जो है 45 डिग्री। ये अप्लीकेबल है तीनों के लिए प्रोसेस के लिए। बट SAW प्रोसेस के लिए रोड 0 होगा, जो रूट फेस होगा मिनिमम 6 mm होगा, और एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा। अगर टॉलरेंस की बात करते हैं तो दोस्तों +2 -0 बात करेंगे, -3 -2 +U +-2 +10 डिग्री -0 डिग्री +10 डिग्री -5 डिग्री। ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों, SMA-W GMAW FCW तीनों के लिए। और थोड़ा सा SMA-W में पोजीशन चेंज हो जाता है, बट हमें ध्यान रखना है मेन इसमें जब पोजीशन की बात करते हैं दोस्तों तो पोजीशन अलाउबल जो वेल्डिंग पोजीशन होता है इसमें चेंज हो जाता है। इसमें जो SMA-W अगर किसी भी पोजीशन में वेल्ड कर सकते हैं, और वेल्ड फिलेज साइज जो भी S3 नोटेशन दिया हुआ है दोस्तों। बट GMAW की बात करें तो फ्लैट एंड हॉरिजेंटल अप्लीकेबल है, और FCW में वर्टिकल और ओवरहेड, और वेल्ड साइज S और S-3। बट SMA-W में सिर्फ F फ्लैट पोजीशन और के लिए अप्लीकेबल है। साथ में दोस्तों नोट आप दिया हुआ है, नोटेशन को हम एक एक करके आप जैसा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमने बताया उसमें देख सकते हैं क्या कहाँ दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए डबल बेवेल ग्रूव वेल्ड दिया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो ऐसे करके ये जो डबल सिंगल U ग्रूव वेल्ड 6 नंबर बट ज्वाइंट C कॉर्नर ज्वाइंट C। तो आपको दोस्तों बता दें कि अभी जो भी हमने जो दिखाया है, अभी जो PJP के बारे में हम बात कर रहे हैं, पार्शियल पेनिट्रेशन ज्वाइंट के बारे में, ग्रूव वेल्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों सिमिलरली ऐसे टेबल में हर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक एक टेबल में जो भी हमें अप्लीकेबल है उस टेबल फिगर 3.3 को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं।
देखिए अभी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप सिंगल प्रिंटर यू जॉइंट के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। सिमिलरली उसको हम टेबल को फॉलो करेंगे। डबल यू जॉइंट, बट ये जो ऑल केसेस है वो पीजेपी के बारे में, सिंगल जे जॉइंट के बारे में दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे, सिंगल जे जॉइंट के बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो डबल जे के डबल जे जॉइंट के बारे में दिया हुआ है कि डबल जे के लिए क्या एप्लीकेबिलिटी है, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। फिर उसके बारे में आप आगे बढ़िए तो एक हम डिस्कस करेंगे फ्लेयर बेवल ग्रू वेल्ड के बारे में, बट जॉइंट के बारे में, जिसका 10 नंबर नोटेशन है, बट जॉइंट है, टी कॉर्नर जॉइंट है। सिमिलरली दोस्तों क्या है कि हम जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हम जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और टाइप ऑफ ग्रू कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो वेल्ड का साइज क्या होना चाहिए, रूट फेस होना कितना होना चाहिए, रूट गैप होना कितना चाहिए, एंगल बेवल एंगल कितना होना चाहिए, जो भी किसी भी पोजीशन का जो बेवल है वो एंगल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों होप आप लोग को पार्सली क्वालिफाइड पीजेपी ग्रू वेल्ड जॉइंट के बारे में, डिटेल के बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ आइडिया आ गया होगा कि कैसा जॉइंट है, तो उसका टॉलरेंस किस टाइप का जॉइंट है, स्क्वायर बट है, सिंगल वेवल, डिफरेंट टाइप का जो हमने जॉइंट के बारे में डिस्कस किया, यू टाइप जे टाइप। तो उस केस में कौन से प्रोसेस में मिनिमम कितना थिकनेस के लिए अप्लीकेबल है, थिकनेस में बेस मेटल का मिनिमम कितना थिकनेस होना चाहिए, तो हम कौन सा पार्शियल जॉइंट पीजेपी जॉइंट को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रूट फेस, रूट गैप और एंगल कितना होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम जो अगला टॉप नेक्स्ट जो है प्री क्वालिफाइड अगर वेल्ड साइज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो द मिनिमम वेल्ड साइज ऑफ पीजेपी सिंगल और डबल वी जे यू ग्रू टाइप 2 थ्रो टाइप 9 शैल बी सोन इन टेबल पॉइंट 3.4। द बेस मेटल थिकनेस शैल बी सफिशियंट टू इनकॉर्पोरेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉइंट डिटेल सिलेक्टेड कन्फर्मिंग द वेरिएशन आउटलाइन डायमेंशन 3.12.3 एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टेबल 3.4। दोस्तों हमने एक एक करके एक एक फिगर के बारे में डिस्कस किया कि जैसे किस फिगर का कैसा, कौन सा जॉइंट है, उसका क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, बेस मेटल का मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्री क्वालिफाइड पीजेपी वेल्ड साइज के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसा कि अब टेबल नंबर 3.4 में दिया हुआ है। देखिए टेबल नंबर 3.4 में दो बेस मेटल थिकनेस टी ए नोटेशन के साथ दिया हुआ और मिनिमम वेल्ड साइज बी नोटेशन के साथ में दिया हुआ है। दोस्तों इसमें इंच और एमएम दोनों में साइज दिया हुआ है, बट हम चलते हैं एक एक डिस्कस करेंगे। अगर बात करें दोस्तों 3 एमएम से 5 एमएम तक, हम एमएम सिर्फ डायमेंशन पढ़ते हैं, 2 एमएम मिनिमम वेल्ड साइज कितना, 2 एमएम। 5 एमएम से 6 एमएम 3 एमएम, 6 एमएम से 12 एमएम 5 एमएम, 12 एमएम से 20 एमएम तक 6 एमएम, 20 से 38 एमएम तक 8, 38 से 57 एमएम तक 10, 57 एमएम से 150 एमएम तक तो 12 और 150 एमएम से ऊपर 16 एमएम। दोस्तों क्या है कि ए नोटेशन जो दिया हुआ है फॉर नॉन लो हाइड्रोजन प्रोसेस विदाउट प्री हीट कैलकुलेटेड कन्फॉर्मेंस विथ 4.8.4 टी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट ज्वाइंट सिंगल पास वेल्ड शैल बी यूज फॉर लो हाइड्रोजन प्रोसेस and non-allowable hydrogen process stably to prevent cracking in conformance with the 4.8.4 T equal to thickness of the thinner part. सिंगल पास रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई। दोस्तों आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो मिनिमम वेल्ड साइज है वो मिनिमम जो मेरा जो बेस मेटल का जो मिनिमम, अगर टू डिसिमिलर टाइप का बेस मेटल का वो वेल्ड कर रहे हैं तो जो मिनिमम बेस मेटल का थिकनेस है दोस्तों उसको हम कंसीडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वेल्डिंग को वेल्ड का जो थिकनेस साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों बी का नोटेशन का मतलब एक्सेप्ट दैट वेल्ड साइज नीड टू एक्सीड द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट ऑफ द जॉइंट, थिकनेस ऑफ थिनर पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं। सेकेंड दोस्तों द मैक्सिमम बेस मेटल थिकनेस शैल नॉट बी लिमिटेड। मैक्सिमम बेस थिकनेस जो भी है हम प्री क्वालिफाइड वेल्ड साइज का सेकेंड नंबर पॉइंट
को डिस्क्राइब करता है कि द मैक्सिमम बेस मेटल थिकनेस शैल नॉट बी लिमिटेड, जो मैक्सिमम जो बेस मेटल का थिकनेस है वो लिमिटेड कुछ नहीं है। द पीजी थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, पीजेपी स्क्वायर ग्रूव वेल्ड BP1 एंड फ्लेयर ग्रूव वेल्ड BTC-P10 एंड P11 मिनिमम वेल्ड साइज शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फिगर 3.3। अगर बात करते हैं दोस्तों BP1 और BTC-P10 और P11, जो लास्ट का दो फोटो फिगर था, अगर उसको बात करते हैं दोस्तों तो वो फिगर में जो कैलकुलेट किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम उसी के अकॉर्डिंग जो फिगर में कैलकुलेट किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि आपको बता दें फ्लेयर बेवल ग्रूव वेल्ड जो है फिगर 10 और 11 जो दिया हुआ है दोस्तों, वो BP10 और BP11 फ्लेयर बेवल ग्रूव वेल्ड और फ्लेयर भी ग्रूव वेल्ड के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। शॉप और वर्किंग ड्राइंग हैज ए स्पेसिफाइड डिजाइन ग्रूव डेप्थ एस अप्लीकेबल फॉर साइज ई रिक्वायर्ड एज पर 3.1.2.2। नोट दैट रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू BP1 BTC P10 एंड 11। दोस्तों जो शॉप जॉइंट में जो भी ग्रूव डेप्थ दिया हुआ है वो मेंशन किया हुआ है 3.1.2.2 में, ओ BTC P10 और P11 और BP1 जो इनिशियल फिगर हमने डिस्क्राइब किया था दोस्तों, जो मिनिमम 3 mm से मैक्सिमम 6 mm तक थिकनेस के लिए अप्लीकेबल था, वो तीनों के लिए ये जो इस साइज है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ज्वाइंट डायमेंशन की बात करते हैं दोस्तों तो डायमेंशन ग्रूव वेल्ड साइड इन 3.2 में वेरी ऑन डिजाइन और डिटेल ड्राइंग विद इन द लिमिट ऑफ टॉलरेंस एज शोन एज डिटेल कॉलम इन फिगर 3.3। जो भी है दोस्तों जो डिटेल ड्राइंग जो भी थिकनेस वगैरह है वेरिएशन जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हो सकता है। Feet of tolerance of figure 3.3 may be applied to the dimensions shown in the detailed drawing. However, the use of feet of tolerance does not exempt the user from meeting the minimum weld size requirement. दोस्तों जैसा कि हमने फिगर 3.3 में आप देखें कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो भी रूट गैप के बारे में और फीट ऑफ टॉलरेंस के बारे में डिसाइड किया हुआ है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बट कहीं भी मिनिमम वेल्ड साइज का रिक्वायरमेंट के लिए उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि इतना मिनिमम वेल्ड साइज रिक्वायरमेंट है। J&U ग्रूव में बी प्रिपेयर्ड बिफोर और आफ्टर में, और J&U ग्रूव के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो असेंबली के बाद में करने के बाद में ही भी ये चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे डिटेल ऑफ ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में। डिटेल ऑफ 4 PJP ट्यूबुलर ग्रूव वेल्ड डेटा आर रिकॉर्डेड प्री क्वालिफाइड स्टेटेड फ्रॉम कॉन्फर्म द फॉलोइंग प्रोविजन। ठीक है, अगर डिटेल ग्रूव वेल्ड के बारे में बात करते हैं ट्यूबुलर सेक्शन के लिए तो जो प्रोविजन है उसको फॉलो करेंगे। PJP tubular groove weld other than TYK connection may be used without performing the WPS qualification test when these may be applied and shall meet the joint dimension described in the figure 3.3। दोस्तों अगर TY और K ज्वाइंट को छोड़ देते हैं तो जो पार्शियल PJP ट्यूब ग्रूव वेल्ड जो है वो जो टेबल फिगर 3.3 में जो हमने डिस्कस किया है वो सेम उसके लिए अप्लीकेबल होगा। अगर बात करते हैं PJP TYK ट्यूबुलर कनेक्शन का तो वेल्डेड ओनली बाय द SMAW GMAW और FCMW प्रोसेस में बी यूज विदाउट परफॉर्मिंग द WPS क्वालिफिकेशन टेस्ट when they may be applied and shall meet all the joint dimension limitation as described in figure 3.5. The detail may be also used for GMAW as qualified conformance with 4.13.43। दोस्तों आप क्या बता दें कि फिगर 3.5 में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम PJP का TYK ट्यूबुलर कनेक्शन को फॉलो करेंगे और विदाउट परफॉर्मिंग द WPS क्वालिफिकेशन के लिए ये अप्लाई होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों, देखेंगे फिगर 3.3 में क्या दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों दिया हुआ है कि मैच बॉक्स कनेक्शन के बारे में दिया हुआ है कि डिटेल ऑफ PJP ग्रूव वेल्ड इन दिस कनेक्शन एंड कॉर्नर डायमेंशन and radius main tube are shown in figure 3.3. Fillet weld may be in toe and heel zone figure 3.2. If the corner dimension or the radius of the main tube or both are less as shown in figure 3.5, a sample joint of the side tail
shall be made at intersection to vary the weld size. The test weld shall be made in the horizontal position and the requirement may be viewed if the branch tube is beloved as shown in CJP groove weld in figure 3.6। तो दोस्तों देखिए आप, जैसा कि ये फिगर 3.5 की अगर हम बात करते हैं तो फिगर 3.5 में प्री क्वालिफाइड ज्वाइंट डिटेल फॉर पीजेपी टीवाई और के ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि टो जोन है, हील जोन है, साइड जोन, ट्रांसमिशन जोन। फिर वेल्डिंग करने के बाद फिगर सर्कुलर कनेक्शन जो है वो ए में। फिर अगर बीम की बात करते हैं तो देखिए स्टेप बॉक्स कनेक्शन है, उसमें आप देख सकते हैं टो जोन, कॉर्नर, ट्रांजिशन जोन, साइड जोन, हील जोन, सॉरी। देन प्लान सेक्शन के बारे में बात करें तो देखिए मीटर कट फॉर जो बेवल एंगल दिया हुआ लेस देन 60 डिग्री, टो वेल्ड। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आप इसमें टो जोन मैच्ड बॉक्स कनेक्शन के का आप देख सकते हैं कि मैच बॉक्स कनेक्शन में टो हो गया, हील जोन हो गया, कॉर्नर, साइड, क्रोजन, ट्रांसमिशन जोन, फिर टो जोन, ट्रांसमिशन, मीटर कट, बेंच, एडिशनल बेवल। तो ये हो गया स्क्वायर कनेक्शन के लिए, स्क्वायर और राउंड कनेक्शन के लिए। और आगे बढ़िए देखिए फिर अभी दिया हुआ है जो कि ए और ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में बात करें तो ट्यूबुलर कनेक्शन में देखिए ट्रांजिशन ए, ट्रांजिशन बी, ट्रांजिशन ऑफ हील और एंगल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए। आप देखिए एक ईच एंड इंडिविजुअल फिगर के बारे में दिया हुआ है कि इसमें कितना एंगल होना चाहिए, बेवल एंगल कितना होना चाहिए। अगर बात करते हैं दोस्तों आगे देखिए, अगर पीटीजे के ट्यूबुलर कनेक्शन प्री क्वालिफाइड की अगर बात करें टो और हील और साइड हील के बारे में तो ऐसा देख सकते हैं मिनिमम कितना एंगल दिया हुआ है TW 60 डिग्री, और जो बेवल एंगल वो 150 डिग्री से 105 डिग्री के बारे में दिया हुआ है, 105 से 90 डिग्री के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। तो एक एक करके देखिए आप, जो भी जिस टाइप का कनेक्शन है उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए टो, कॉर्नर और साइड मैच्ड के बारे में दिया हुआ है, यहाँ कॉर्नर डायमेंशन के बारे में दिया हुआ है और टो, कॉर्नर, साइड मैच के बारे में। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नोट दिया हुआ है। टी थिकनेस ऑफ थिनर सेक्शन बी इक्वल टू बेवल टू में जो बेवल ऑफ ईदर एक्सेप्ट द ट्रांजिशन हिल जोन, रूट ओपनिंग 0 to 5 mm, नॉट क्वालिफाइड अंडर 30 डिग्री, वेल साइज इफेक्टिव TW ग्रेटर देन T, और जेड लॉस द डायमेंशन इन टेबल 2.2 कैलकुलेटेड एज पर 2.3 shall be done leg length and 1.52 S1. For box section joints can be corner transmission shall be smooth, transition from the welding shall be carried out continuously around the corner with the corner fully built up and weld start the stop the flare. C NXK definition, local dihedral angle and WPU indicate the work point। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि पीजेपी कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पीजेपी कनेक्शन अगर ट्यूबुलर सेक्शन में हम बात करेंगे दोस्तों तो ट्यूबुलर सेक्शन के लिए आप डायरेक्टली ट्यूबुलर से के लिए आप डायरेक्टली डिटेल ऑफ ट्यूबुलर सेक्शन 3.1, 2.4, 3 को रेफर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो जो फिगर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 3.3 में वो सेम अप्लीकेबल होगा ट्यूबुलर के लिए भी। बट अगर हम टी वाई और के कनेक्शन की बात करें तो टी वाई कनेक्शन और के कनेक्शन के लिए दोस्तों हमको फिगर नंबर 3.5 को रेफ़र करना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने डिस्क्राइब किया कि एक करके इसमें डिटेल दिया हुआ है। आप इसको रेफ़र करके देख सकते हैं कितना मिनिमम इंक्लाइनेशन चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। दोस्तों अगले सेशन में हम बात करेंगे सीजेपी, ग्रूव वेल्ड और वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो होप दोस्तों आप लोगों को पार्शियल पीजेपी ग्रूव वेल्ड के स्ट्रक्चर मतलब बेस मेटल थिकनेस प्लेट और साथ ही साथ ट्यूबुलर सेक्शन के बारे में कुछ जनरल आइडिया आ गया होगा कि पीजेपी ग्रूव वेल्ड का क्या डायमेंशन होना चाहिए, कितना बेस मेटल के थिकनेस पर कौन सा डायमेंशन, रूट फेस, रूट गैप क्या कंसीडर करना है, एंगल कितना होना चाहिए, साथ में वेल्ड साइज क्या होना चाहिए, इस पर कुछ जनरल आप लोग को आइडिया आ गया होगा।
दोस्तों इस सेशन को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम CJP जॉइंट के बारे में, वेल्ड रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।